हेलो दोस्तों, न्यूज फॉर यू में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जहां आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जाता है। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है पहले उसे दबा लीजिएगा। साथ ही साइड में जो घंटी बटन होगा उसे आप दबा लीजिएगा, इससे कि आने वाली जो सारी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं अपनी इंपॉर्टेंट वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम केवल मौर्य वंश से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। देखिए 30 क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो में डाले गए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको काफ़ी सारे पेजेस जो है नहीं पढ़ने पड़ेंगे बुक के, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पूरे वीडियो को इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, चाणक्य का अन्य नाम या दूसरा नाम क्या था? तो सही आंसर होगा विष्णुगुप्त, चाणक्य का दूसरा नाम था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अभी रिसेंटली एसएससी जीडी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद दी थी? सही आंसर होगा चाणक्य ने, ठीक है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो ये है विशाखदत्त, ठीक है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता में किस प्रकृत का प्रयोग किया है? तो ये क्या है? मागधी का। बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ये भेजा था तक्षशिला। थर्ड ऑप्शन सही होगा। निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो ये है मौर्य वंश। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ है, तो ये बना था लकड़ियों का, ठीक है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, तो ये था चंद्रगुप्त का समकालीन था जो अर्थशास्त्र का लेखक था वो, ठीक है। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? देखिए यहाँ पे शिक्षा थोड़ा सा मिसटाइपिंग है, इस टाइपिंग से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा तक्षशिला। ये शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है। मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या था? तो सही आंसर होगा इंडिका। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, किसने विष्णु संहिता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो ये की थी अशोक ने। इन तीनों के आधार पर, सहिष्णुता और उदारता और करुणा के जो त्रिविध है इनके आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। बराबरी जो गया जिला है उसकी गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने किया था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। इसका सही आंसर होगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है अशोक के जो शिलालेख है उसमें ये वर्णन उपस्थित है, ठीक है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो सही आंसर होगा प्राकृत। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, ये है कालसी में, उत्तरांचल कालसी में, ठीक है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये था जेम्स प्रिंसेप। ये इसका सही आंसर होगा। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है
उनमें कौन सा शामिल है, एक तो यहाँ पे दूसरा और एक 13वां, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो जिसमें जो है संगम राज्य के बारे में बताया गया है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये आए थे हेमू के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो ये कब किया था? 305 ईसा पूर्व में ये सेल्यूकस को पराजित किया था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? अर्थशास्त्र में किया गया है, ठीक है, अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो ये ली थी उपगुप्त से, ठीक है। जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी इसने, अशोक ने, वो कहाँ से ली थी? उपगुप्त से ली थी, ठीक है। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो ये की थी तिस ने। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो जो परिशिष्ट पर्वन है, इसी के अंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था उसका उल्लेख किया गया है परिशिष्ट पर्वन में, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन यहाँ पे मौर्य समाज से हमने डिस्कस किए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और आगे भी और जो वीडियोज़ है इससे अन्य ग्रंथ, अन्य जो राजवंश उनसे रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो बने रहिएगा चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।